ये दौर भी ख़त्म हो जाएगा, ये बुरा वक्त भी ख़त्म हो जाएगा, फिर से खुशहाली होगी, फिर से लोग खुशी से आपस में संवाद करेंगे, मिलेंगे, फिर से खुशी से चहल पहल होगी। लेकिन हमको सावधानियां बरतनी है, सावधानी में ही बचाव है। हमको अधिक से अधिक प्रिवेंटिव मेजर्स लेने हैं और हमको अपने साथियों का, अपने पड़ोसियों का, अपने लोगों का सहयोग करना है। जितना अधिक हम सहयोग करें, ये मुश्किल वक्त है, सेवा कार्य ही सबसे बड़ी पूजा है। अगर किसी गरीब को हमारे खून की ज़रूरत है तो हमको ब्लड डोनेशन करना चाहिए, प्लाज्मा डोनेट करना चाहिए। इसी प्रकार कहीं अगर हम संपन्न परिवार से हैं तो अगर किसी को राशन की, भोजन की, दवाइयों की ज़रूरत है, हमको उसकी भी व्यवस्था करनी चाहिए। ऐसा मेरा सबसे रविंद्र जी, आप लगातार अस्पताल का दौरा कर रहे हैं, वहाँ पर स्थितियों का जायजा भी ले रहे हैं, निरीक्षण भी कर रहे हैं। क्या कुछ कमियां वहाँ पर आपको नज़र आ रही हैं? किन चीज़ों की अभी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है वहाँ पे? सबसे बड़ी ज़रूरत है कि जितने भी हमारे पेरिफेरी के हॉस्पिटल्स हैं, खासकर हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, यहाँ इनके इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की बहुत ज़रूरत है। वरना सारा का सारा रश जीएमसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पर पड़ेगा। अगर कोई रजौरी, पुंछ, डोडा, किश्तवाड़, रामबन, सांबा, कठुआ, उधमपुर, रियासी, ये तमाम अलग अलग क्षेत्रों के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स अगर मजबूत होंगे तो नेचुरली जम्मू मेडिकल कॉलेज, सिटी हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गांधीनगर हॉस्पिटल, यहाँ रश नहीं पड़ेगा। अगर पेरिफेरी के हॉस्पिटल्स में व्यवस्थाएं नहीं होगी तो वो सारा रश जीएमसी के ऊपर पड़ेगा। तो जीएमसी क्या करेगा? इसलिए हमारा प्रयास है कि हम पेरिफेरी के हॉस्पिटल्स को मजबूत करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने 6 मेडिकल कॉलेज जम्मू कश्मीर के लिए सैंक्शन किए, उनमें से अधिकांश अब फंक्शनल हो चुके हैं या कुछ होने वाले हैं। उन मेडिकल कॉलेजेस में, जिसमें रजौरी मेडिकल कॉलेज पूरा फंक्शनल हो गया है, कठुआ लगभग तैयार है, उधमपुर तैयार है, डोडा तैयार है, अनंतनाग भी तैयार है। तो ये तमाम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स प्रॉपरली फंक्शन करें, ये जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, और ताकि ये सारा का सारा यहाँ रश ना पड़े। और हमारा प्रयास है कि अल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स, बेड्स की जो शॉर्टफॉल आ रही थी उसको भी पूरा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की कोशिशों से जम्मू में डीआरडीओ का एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल 500 बेडेड अगले 10 दिन में बनके तैयार हो जाएगा। तो आप देखेंगे ये सारी चीजें कंट्रोल हो जाएंगी। का हॉस्पिटल तो बनकर तैयार हो जाएगा, लेकिन उसमें मैन पावर और नर्सिंग और डॉक्टर, वो सारी व्यवस्था, वो सारा स्टेट गवर्नमेंट को करना है। लेकिन अभी जो मौजूदा अस्पताल है वहाँ पर ही इस तरह की स्थिति बनी हुई है कि वहाँ पर स्टाफ पूरा मेरी कल ही माननीय उपराज्यपाल महोदय श्रीमान मनोज सिन्हा जी से बात हुई है और श्री मनोज सिन्हा जी ने ये विश्वास दिलाया है कि अलग अलग हॉस्पिटल्स में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हों या सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हों, जम्मू के मेडिकल कॉलेज के एसोसिएट हॉस्पिटल्स हों, इन सब में स्टाफ, जो मेडिकल स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, नर्सिस हैं, उन सब की अरेंजमेंट्स ठीक की जाएगी। और उन्होंने, एलजी साहब ने ये भी कहा है कि बहुत जल्द रिक्रूटमेंट भी की जाएगी। और उन्होंने इस बात को लेकर जनता से आह्वान भी किया है, उन डॉक्टर्स का भी रिक्वेस्ट की है जो रिटायर्ड हो चुके हैं कि आप भी अपनी सेवाएं दीजिए, क्योंकि ये इस समय एक आपत्ति काल, युद्ध जैसे हालात, पूरी दुनिया कोरोना वायरस से युद्ध लड़ रही है और युद्ध जैसे हालात में हमको युद्ध जैसी परिस्थितियों में लड़ना है। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस तमाम मुश्किल हालात को हम हराएंगे और हम जीत के आएंगे। कोरोना हारेगा और जनता की जीत होगी और ये मुश्किल वक्त खत्म। तो शहर के बाद अब गाँव में जिस तरह से कोविड के पेशेंट की लगातार वृद्धि होती जा रही है, कितना चिंताजनक आप इसे देख रहे हैं? देखिए, चिंताजनक तो है। ये जो कोविड की दूसरी वेव है, कोविड की दूसरी वेव बहुत ही भयंकर है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी बार बार कहा है कि सावधानी में ही बचाव है। और इसीलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से, जेके विजन के माध्यम से, बाकी साथियों के, आप सबके माध्यम से पूरे जम्मू कश्मीर की जनता, अपने देश की जनता से निवेदन करता हूं, हमको सभी नियमों का पालन करना है। बहुत मजबूरी हो तो घर से बाहर निकले, महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे किसी सूरत में घर से बाहर ना निकलें, भीड़ भाड़ के एरिया में ना जाएं, मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें,
भीड़ भाड़ के एरिए में जाने से बचें, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, सर, मौतों का जो आंकड़ा जिस तरह प्रधानमंत्री से जी ने जम्मू में कहा है बढ़ता उसका जा रहा पालन है, करें। मौतों का आंकड़ा जिस तरह से जम्मू में बढ़ता जा रहा है, आपको लगता है कि प्रशासन इन मौतों को रोक पाने में विफल हो रहा है? देखिए, जहां प्रशासनिक तौर पर चीज़ें ठीक करने की ज़रूरत है, सरकार कर रही है और प्रशासनिक अधिकारी, डॉक्टर्स लगे हैं। एक बात जो निकल कर आ रही है कि लोग उसी कंडीशन में हॉस्पिटल में आ रहे हैं जब बहुत चेस्ट में इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से सारी जनता से ये निवेदन है कि अगर आपको कोई शारीरिक कष्ट महसूस होता है, कोई बुखार, सर दर्द, खांसी, जुकाम, तो आप तुरंत डॉक्टर को चेक कराएं। हो सकता है वो वायरल फीवर हो, मौसम में बदलाव हो रहा है उसके कारण हो, लेकिन हो सकता है कोविड भी हो। कहीं भी किसी प्रकार की ढिलाई नहीं बरतना। जरा से भी लक्षण किसी भी चीज के नजर आए, तुरंत आप उसको डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि मैंने ये देखा है कि डॉक्टर के पास तभी लोग जा रहे हैं जब चेस्ट में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाती है और ऑक्सीजन लेवल सैचुरेशन लगभग 80 और 70 के बीच होता है, तब लोग हॉस्पिटल जाते हैं। तो तब कंडीशंस बहुत बिगड़ चुकी होती है। इसलिए मेरा निवेदन है, मैं निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ सभी जनता से कि कहीं भी किसी प्रकार की भी अगर कोई शारीरिक दिक्कत, कष्ट अगर महसूस होता है तो तुरंत मुश्किल की घड़ी में काफी